पबजी खेलते हो? पबजी तो हम सभी खेलते हैं और पबजी खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन मजा तब किरकिरा होने लग जाता है जब पबजी थोड़ी लैग करने लग जाए या फिर पिंग हाई आने लग जाए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में पिंग ही हाई आ रही होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे सिंपल सोल्यूशन बताने वाला हूं जिससे आपकी पबजी गेम की पिंग काफी हद तक कम हो जाएगी। मतलब हाँ, जो अभी आ रही होगी जैसे 150, 200, 250, 300, तो उससे तो कम ही आएगी, 70, 80 भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो सीन ऐसा है भाई, अभी जो इंटरनेट के हालात चल रहे हैं इंडिया में, आप सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से इंटरनेट की स्पीड बहुत कम आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एक टाइम पे इंटरनेट को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी वजह से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ने भी अपनी जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी है उन्हें घटा रखा है। यूट्यूब पे भी आपको ये वीडियो यूट्यूब ऐप पे 480p पे ही देखने को मिल रही होगी, इसी वजह से क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं एक टाइम पे। तो पिंग भाई आपको इस टाइम पे 60-70 तक मिल सकती है, उसके नीचे एक्सपेक्ट मत कर लेना कि आपको 20-30 मिल जाए। अगर आपके घर पे बहुत अच्छा वाईफाई लगा हुआ है तो 20-30 मिल सकती है। अगर आप मोबाइल डेटा पे खेल रहे हो तो 60-70 अगर मिल रही है ना, खुश रहो, उसमें गेम लैग नहीं करेगी, आराम से चलेगी। और 60-70 बहुत है, कोशिश मत करो 20-30 पे आने की, क्योंकि अभी की सिचुएशन ही ऐसी है कि 20-30 पे मोबाइल नेटवर्क पे चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर चल रही है तो किस्मत है आपकी। पिंग 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 हम लोग करते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिंग का मतलब भी तो जान लेते हैं। पिंग बेसिकली होता क्या है? अब पबजी खेलते हो, नीचे नंबर्स लिखे आते हैं ना, 30, 40, 50, 100, 150, वो पिंग होता है। लेकिन उसके आगे एमएस भी लिखा होता है। अब एमएस क्या होता है? एमएस मतलब मिली सेकेंड्स, तो एमएस की फुल फॉर्म मिली सेकेंड्स है। तो भाई आपके डिवाइस से सर्वर तक पहुंचने में और वापस आपके डिवाइस तक आने में कितना समय लग रहा है, उसे पिंग बोलते हैं। मतलब सर्वर से डेटा रिट्रीव करने में आपके फोन को कितना टाइम लग रहा है, उसे पिंग बोलते हैं। तो मतलब जितना कम टाइम लगेगा उतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। मगर अगर 30 मिली सेकेंड में वापस आ रहा है आपके सर्वर से डेटा मोबाइल में, तो मतलब आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब जितना ज्यादा टाइम लगेगा मतलब आपका इंटरनेट की सिचुएशन उतनी ज्यादा खराब है, आपका इंटरनेट स्लो है और उतना ज्यादा चॉपी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यही सिचुएशन है ऑनलाइन गेमिंग की। अब कई केसेस में क्या होता है, हमारे मोबाइल की जो इंटरनेट स्पीड है वो भी ठीक ठाक आ रही है, लेकिन फिर भी पबजी लैग कर रही है, पिंग हाई आ रही है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या दिक्कत हो रही है मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आपके फोन में अकेली पबजी तो वो एप्लीकेशन नहीं है जो इंटरनेट एक्सेस करती है, ऐसी बहुत सी और एप्लीकेशन है आपके फोन में जो इंटरनेट का एक्सेस लेती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। अब बहुत ही कम लोग हैं जो इनको हर जगह से डिसेबल रखते हैं। मतलब आप क्लोज भी कर देते हो एप्लीकेशन तो वो रिसेंट्स में रहती हैं और बैकग्राउंड में डेटा को रिट्रीव करती रहती हैं, मतलब सर्वर से लेती रहती हैं, बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करती रहती हैं। अब आपका फोन डिवाइड हो जाता है, आपके फोन में हर एप्लीकेशन डेटा कंज्यूम कर रही है, फेसबुक अलग कर रही है, व्हाट्सएप अलग कर रही है और पबजी अलग कर रही है। तो इस वजह से पबजी में पिंग आपको हाई देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, बाकी जितनी भी एप्लीकेशन है उनका इंटरनेट डेटा डिसेबल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मली या मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उन्हें रिसेंट से हटा सकते हैं या फिर आप लोग सेटिंग्स में जाके उनका बैकग्राउंड डेटा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों ही केसेस में बैकग्राउंड डेटा फिर भी कंज्यूम करती हैं एप्लीकेशंस, तो आप लोग एकदम परफेक्ट तरीके से जो बैकग्राउंड डेटा है इन सर्टेन एप्लीकेशंस का, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी एप्लीकेशंस को जब आप नहीं चाह रहे तब आप उनका बैकग्राउंड डेटा बंद कैसे कर सकते हैं परमानेंटली। सिर्फ आप जब ऐप ओपन करें तभी वो डेटा एक्सेस करे, तभी आपके सामने अपडेटेड फीड लेकर आए। तो ऐसे केस में आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, अच्छी एप्लीकेशन है इसलिए बता रहा हूं, और एप्लीकेशन का नाम है इंटरनेट गार्ड। अब ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये एप्लीकेशन सिर्फ उसी एप्लीकेशन को आपके फोन का इंटरनेट या आपके घर का वाईफाई एक्सेस देती है जिस एप्लीकेशन को आप देना चाहते हो। मान लीजिए आप पबजी को देना चाहते हो तो आप सिर्फ पबजी को ओपन छोड़ दीजिए, बाकी सारी एप्लीकेशंस का जो डेटा है उस पर क्रॉस मार दीजिए और उनको इंटरनेट सर्विस नहीं मिलेगी। मतलब वो एप्लीकेशंस बिल्कुल भी डेटा आपका कंज्यूम नहीं करेंगी, चाहे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग हो या ना हो। अगर बैकग्राउंड में रनिंग भी है तब भी वो कोई भी डेटा बैकग्राउंड में नहीं कंज्यूम करेगी। मतलब जितने भी आपके फोन में इंटरनेट आ रहा है सारी ताकत अब पबजी को मिलेगी। तो पबजी में भरपूर इंटरनेट आ जाएगा, जितना भी आपका फोन कंज्यूम कर पा रहा है सारी शक्ति, सारी जितनी भी पावर है सब पबजी में लग जाएगी और आपकी पबजी में
पहले से बेहतर पिंग देखने को मिलेगी। जैसे पहले 80-90 मिल रही थी तो अब 70-50 देखने को मिल जाएगी। 250-300 मिल रही थी तो गारंटी कह रहा हूँ 150 या 120 मिलने वाली है। तो वो काफ़ी सही रहता है। मतलब 250-300 पे तो खेली भी नहीं जाती पबजी, इतनी ज़्यादा लैग करने लग जाती है और आपका कैरेक्टर ऐसे मतलब ग्लिच की तरह इधर से उधर भटकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरनेट गार्ड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काफ़ी सही एप्लीकेशन है, ज़रूर ट्राई करना। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने घर में खेलते हो तो आपको कभी नोटिस क्या होगा आपने, क्या आप बैल्कनी में खेल रहे हो तो अच्छी स्पीड आ रही है, बेडरूम में खेल रहे हो तो घटिया स्पीड आ रही है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर के जो वाईफाई आपका जो मॉडेम है, अगर आपके घर में मॉडेम या वाईफाई है तो वाईफाई मॉडेम के जितना पास आप पबजी खेल सकते हो उतना पास खेलो। तो उससे क्या होता है, रेंज भी नहीं टूटती है और आपकी वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ भी एकदम तगड़ी आती है और आपको फिर इंटरनेट भी काफ़ी सही मिल जाती है, स्पीड बहुत सही मिल जाती है। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है, मॉडेम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अपने मोबाइल डेटा को चेक कर सकते हैं कि आपके घर के किस कोने में सबसे तगड़ी स्पीड आती है और सबसे तगड़े सिग्नल स्ट्रेंथ आते हैं। तो उस जगह पे आप चेक करके वहां पे पबजी खेल सकते हो। तो वहां पे आपको पिंग काफ़ी सही देखने को मिल सकती है। बाकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी लोग वीडियोज़ में बता रहे हैं आप लोगों को कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जादू से पबजी की पिंग कम हो जाएगी, भाई ऑनलाइन चीज है, सर्वर से डेटा रिट्रीव हो रहा है, किसी एप्लीकेशन से नहीं होगा। ये ऑफलाइन काम नहीं हो रहा है, आप मॉड नहीं कर रहे हो किसी चीज को, तो ये ऑनलाइन है। सिर्फ प्रैक्टिकल तरीकों से आप इसे ठीक कर सकते हो। पहली चीज, बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशन जो डेटा कंज्यूम कर रही है उन्हें ब्लॉक कर दो इंटरनेट गार्ड की मदद से। दूसरी चीज ये चेक कर लो आपके घर में सबसे सही इंटरनेट आ कहां पे रहा है, जहां पे आ रहा है वहां पे पबजी खेलने का ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको पिंग कम से कम मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मुझे लगता है आप सभी के पबजी पिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो गई है। और जो लोग पबजी पिंग 0 ms पे खेलना चाहते हो तो आप लोगों को बता दूं 0 ms पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में थोड़ा टाइम लगता ही है सर्वर से डेटा रिट्रीव करने में। तो आपको मैक्सिमम 10 ms तक मिल सकती है, मतलब मिनिमम 10 ms तक मिल सकती है। वो भी उस केस में जब आप बहुत हाईटेक जगह पे बैठे हो और इंटरनेट पूरा भरपूर हो आपके फोन में और अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही हो। अदरवाइज 25, 30, 100 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, गेम एकदम स्मूथ चलती है। तो बिंदास हो जाओ, बिंदास होकर पबजी खेलो, टेंशन की कोई बात नहीं। और पिंग के बारे में भी आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो लोग 0 पिंग बोलते हैं समझ जाओ झूठ बोल रहा है, 0 पिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पिंग क्या होता है, पबजी में कैसे खेल सकते हैं हम बेहतर पिंग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की टेक रिलेटेड वीडियोस आप सभी को रोज मिलती है मेरे चैनल पे। भरपूर ज्ञान है और भरपूर एंटरटेनमेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।